नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। तो इसमें शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी वो सारी वीडियो वगैरह देख लेते हैं जो आपने हमें भेजे। तो मैं एक बार शेयर में जा रहा हूँ और एक बार देखता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियो भेजे हैं इसकी क्या स्थिति है। वीडियो मत भेजा कीजिए। चलो, इतने छोटे वीडियो मत भेजा कीजिए। ये 7 से 6 सेकंड का है, 7 सेकंड का भी नहीं, 6 सेकंड का वीडियो। 6 सेकंड के वीडियो में हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए आप अपना काम के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा ढंग से भेजिए। वैसे देखिए, यहाँ पर पहली दृष्टि नहीं, सारे लोग ध्यान से देखिए। मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, 7 सेकंड का है। और आप लोग कल्पना कीजिए इसमें गलतियां कितनी है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बड़ी गलतियां तो इतने देर में नजर आ गई, ठीक है। देखिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप कितने कम मिस्टेक करते हैं उस पर रिजल्ट होता है। पहली बात है कि आपने ये जो ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ अब आप ध्यान से चीजों को देखते रहिए। इतने छोटे वीडियो में देखिए हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है क्यों दिया गया, कैसे दे रहे हैं, आपने प्रोसेस क्या किया। वीडियो में कुछ छिपा नहीं होता है, काम में छिपा होता है। ये जहां तक मुझे लगता है इस आदमी का जनेऊ है। ये जनेऊ तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए पास में। तो आपको पहले जनेऊ को सेटल करना चाहिए था। इसके ऊपर आपका टॉवेल होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 1 मिस्टेक है। नंबर 2 मिस्टेक्स, यहाँ ध्यान से देखिए। यह स्किन थोड़ा सा मेरे को डिस्कलरेशन नजर आ रहा है। ये क्या है इसके बारे में अगर बताते तो मैं आपको बताता यहाँ पे क्या मोक्षा करना है। तीसरी बात है कि कभी भी हम डायरेक्ट इस मॉक्सिबेशन में नहीं आते हैं। कितनी बार मना किया कि हम यहाँ पर पहले डायरेक्ट मॉक्सिबेशन नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट मॉक्सिबेशन है। इनडायरेक्ट में हम करेंगे कैंडल मॉक्सिबेशन। उसके बारे में मैंने बोतल के ऊपर भी डेमो क्लास के अंदर दिखाया था। तो आपको यहाँ पर करना चाहिए था पहले इनडायरेक्ट मॉक्सिबेशन, उसके बाद फिर डायरेक्ट मॉक्सिबेशन किया जाता है। करने के पहले बॉडी से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से पसीने नहीं पहुंचे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले पसीने पहुंचकर ये सफा करके उसके बाद ऑक्सीडेशन करना चाहिए था। तो इतनी गलतियों की भरमार अगर इतने छोटे वीडियो में है तो आप थेरेपिस्ट तो हैं, अच्छे क्लिनिशियन नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो अभी और दूसरी बात है कि चलो इतने में ही छोटा सा और नजर आ रहा है। ये बर्निंग की कैपेसिटी देख रहे हैं, ये एक तरफ झुक गया है बर्निंग की। इसका मतलब ये है कि इसको एक तरफ से, ये देखो ध्यान से आप देखेंगे, ये अपर है ये लोअर है। इसका मतलब ये होगा एक साइड से इसको जबरदस्त हवा मिल रही है, अपर से भी और साइड से भी। कभी भी ट्रायोमोक्सा में, जिसको हम लोग मोदक की तरह बनाते हैं, इसको हाथ से बनाया जाता है। इसको बर्न जो किया जाता है, ये ज्यादा बर्न है, यहाँ पर इतना बर्न नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये लाइटर से बर्न किया गया है। लाइटर से बर्न नहीं करना है, इसको अगरबत्ती से बर्न किया जाता है और बस इतना ही बर्न किया जाता है, बस इतना सा ही, ठीक है। तो यहाँ बर्निंग भी ज्यादा है, टेढ़ा भी है, मतलब हवा का मार्ग यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ लगभग लगभग 10 गलतियां तो है। ये छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि इसे हिट जो है, देखिए अब आप पूछेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, ये आपकी नाभि है, मुझे हिट पेनिट्रेट यहाँ करना है। अब ये हिट की पेनिट्रेशन कहाँ है? इसकी हिट की पेनिट्रेशन आ रही है इस साइड, जबकि आनी चाहिए इस साइड। यहाँ से ये चल रहा है तो ये हिट की एक यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं वायर, वायर बनाता है। हिट जब भी अंदर जाता है ना, वो ऐसे करके जाता है, ऐसे करके वायर बना कर जाता है। तो ये वायर अगर इसका टूट गया तो ये मोक्सा, वो ऊपर से तो मोक्सा हो गया लेकिन ये मोक्सीवेशन नहीं हुआ। तो ये हिट उधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ध्यान वाली बात है। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये लीजिए, ये बातें समझ में आ गई। आप ध्यान से देखिए, मैं वीडियो वापस चालू करता हूँ। जो बात बोला ये देखिए, ये हवा देख रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर से धुआं से मालूम पड़ रहा है। ये आप ध्यान से देखिएगा, धुआं, एक धुआं इधर जा रहा है, एक धुआं इधर जा रहा है। अब आप ध्यान से धुएं का डायरेक्शन देखिएगा, एक धुआं इधर जा रहा है, एक धुआं इधर जा रहा है, एक धुआं यहाँ जा रहा है। यानी हवा ऊपर में कहीं न कहीं है, ठीक है। एकदम ऊपर नहीं देते। यहाँ से आप इसको वापस देखिए, ये देखिए। दूसरी बात, ये इतना फास्ट बर्न नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ चिंगारियां नजर आ रही है, ध्यान से देखिएगा। ये चिंगारियां नजर आ रही है, देखिए चिंगारियां नजर आ रही है। ये क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, तो पूरा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। 100%, मतलब इसमें 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें नंबर नहीं मिलेगा एडमिशन।
आपने किया, इसके लिए धन्यवाद, करने से मालूम पड़ता है। दूसरी बात, सॉल्ट भी सही नहीं है, यहाँ कुछ भी सही नहीं है इस पूरे ऑक्सीडेशन में, ठीक है। ये सॉल्ट क्या है, ये इधर का पतला सा इधर बिखरा हुआ, ये इधर बिखरा हुआ, ये इधर ऐसे, ये क्या है, ये दायरा देखो ना आप, ये क्या है ये, ऐसे थोड़ी वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्लास नहीं किया, कोई छोटे मोटे मेरे वीडियो देख लिए और वीडियो को देखकर फिर ये क्लास कर रहे हैं। ये मेरे मोटिवेशन क्लास का स्टूडेंट वाली बात इसमें है नहीं, मैं बहुत बारीकी से सिखाता हूँ, इसलिए आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी होगी। पहले इसका लेयर बनाना सीखे, मैंने आपको बताया था इस हाइट का, ये हाइट जो है इसका यहाँ पर नमक का 1.5 गुना से ज्यादा, हो सके तो 2 गुना होना होगा। ये हाइट यहाँ का 2 गुना होगा, नमक का दायरा आपका इतना दूर आएगा, ये इतना दूर आएगा। ठीक है, बाई चांस ये उठ के इधर गिर गया, पेशेंट का बर्न होना एकदम 100% कन्फर्म है, रोक ही नहीं पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात है, डबल लॉक किधर है, ये पेंट खुला हुआ नजर आ रहा है, ये तो पूरा चांस है इसका कि अंदर घुसेगा। रुको 1 मिनट, इसको भी चला के देखते हैं फिर वापस। हाँ, ये पेंट खुला हुआ नजर आ रहा है, रुको। देखो, अरे अरे इधर तो आप, रुको, इधर तो पूरा ब्लंडर है। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन कर रहे हो भाई, क्लिनिकल ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ये सब। ये देखो, ये पेंट का जिप खुला हुआ है, यानी यहीं पे पेंट खोला गया, इधर से उनका अंदर का गारमेंट नजर आ रहा है, यहाँ सूता नजर आ रहा है, क्या है ये सब। ये यहाँ पर, और दूसरी बात, आपने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, इधर का पेंट का नजर आ रहा है ऊपर है, ये वाला खसका के यहाँ नीचे कर दिया, पेंट का जिप खोल दिया, पेशेंट को लेटा दिया। आपने तो इसके खतरे बढ़ा दिए, इससे अच्छा अगर ये पेंट पहना हुआ ही रहता तो इसके खतरे कम रहते। एक चिंगारी उतर के अगर इधर चली गई तो सीधी सी बात है कि इस आदमी का कम से कम 6 से 7 हजार रुपए ट्रीटमेंट के खर्च हो जाएंगे, और आपके पास भी नहीं आएगा और गालियां भी देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ डबल लॉक करना है टॉवेल का, ना ऊपर है ना नीचे है। अब ये देखिए, ये मोक्सा का असर तो होना नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और ये मोदक जो है गोल्ड मोक्सा से बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको मोदक बनाना भी नहीं आता है, ये देखिए ये क्या है, ये मोदक में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये देखो ये कहाँ से आ गया, ये तो मोदक में नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो सारे लोग, ये तो जला देगा। ये देखो, एक पीस यहाँ रहा, दूसरा पीस यहाँ रहा, ये तो मुझे बाहर से नजर आ रहे हैं, अंदर से देखूंगा और इसमें देखूंगा, ये देखो ये सारे नजर आ रहे हैं। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए मोदक में। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ये भारत में आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मोक्षा तो मोक्षा के ढंग से करिए, ये सब यूट्यूब देखकर मोक्षा नहीं सीख पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो ये हो गया, मोदक भी सही नहीं बना है। ठीक है, ये मोदक भी आपने लेके रख लिया, मोदक भी सियोर नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, ये पूरी गोलाई में बना हुआ है, मोदक कभी भी गोलाई में नहीं बनता है, मोदक त्रिकोण में बनता है। इसका एक कोना ऐसे चपटा होगा, इसी के पास वाला कोना ऐसे चपटा होगा। रुको मैं एक अच्छा से बना देता हूँ। देखो ये ऐसे कर कर, ऐसे ऐसे ये कोना होगा, दूसरा कोना इधर से ऐसे होगा, और उसी के पीछे वाला कोना भी, ये 1 नंबर हिस्सा, ये 2 नंबर हिस्सा, और इसके ठीक का पीछे का होगा 3 नंबर, वो भी ऐसा ही होगा। तो 3 ऐसे बनने होंगे, यहाँ 3 ऐसे नहीं है, ये गोलाई में है, ये वाली गोलाई में नहीं होगा, ये ऐसे करके होगा। ठीक है, तो मोदक भी बनाने में गलती हुई है। दूसरी बात, ये मोक्षा कौन सा है, ये मोक्षा भी मेरे को नहीं मालूम, इसलिए ये आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मोक्षा होगा, दूसरा कोई मोक्षा नहीं होगा। ये जो डंडी वाली जो स्टिक वाली मोक्षा तोड़ के लगाते हैं वो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, नमक का लेयर जो है इसको सही कीजिए, ये सही नहीं है हाँ, इसकी मोटाई भी कहाँ सही है, मोटाई आप इसके एवरेज से निकालिए, कहाँ है आपका, ये पूरा टोटल साइज है, तो नमक का साइज कितना होगा इसका, 33% साइज पहले ये वाला बनाना होगा आपको। ये तो बहुत पतला है। ये जब तक ये मोक्सा यहाँ तक आएगा तब तक, अगर बाई चांस पेशेंट को यहाँ पर अगर थोड़ा भी पसीना निकला निकला नीचे, क्योंकि बहुत बार गर्मी में नीचे पसीना निकल जाता है, और पसीना निकला तो इनका तो सीधी सी बात है, बॉयल होना ही होना है। ठीक है, तो ये मोक्सा आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक प्रिवेंट करेगा इसको। ये वाला पूरा मोक्सा खतरे वाला मोक्सा है। और दूसरी बात, आपने पेंदी मोटा बनाया है, ये देखिए ये पेंदी मोटा है, यहाँ एक नहीं 15 मिस्टेक तो अभी तक समझ में आ गए। ये देखो यहाँ ऊपर एकदम, ये दायरा में आप ध्यान से देखो, ये दायरा तो आपका पतला बना है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता है, कंसंट्रेटेड अपर की तरफ होता है, और लोअर की तरफ में फास्ट बर्निंग रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया गया है, ये मतलब आपने हाथ से नहीं सीखा है ये कहीं वीडियो से सीख कर काम किया गया है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। ठीक है,
प्रैक्टिकल करते हैं तो ये हिस्सा बाहर आ गया, ये देखो ये हिस्सा पूरा बाहर आ गया, ये हिस्सा बाहर आ गया, ये हिस्सा बाहर आ गया। तो इसको दबाने में और बनाने में गलती हुई है। ये आधा आधा माल तो है इधर, और आधे में ये है, जबकि इधर में ज्यादा होगा, इधर में माल कम होगा। ये दब जाता है, ये दबा नहीं है, ये फैल गया। ये ऐसे फैल गया बाहर, जब ऐसे नहीं फैला जाता है ये ऐसे आता है। याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा माल होता है, ये बर्न कर देता है। आपके पास जो ये एक्स्ट्रा है ये बर्न करेगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ध्यान से वापस देख लीजिए, एक एक दृष्टि में पकड़ना सीखिए। 10 सेकंड में चीजें पकड़ने आनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं इस पे। तो मुझे लगता है आप लोगों को मूल मूल बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पॉज कर लो नीलम। अभी क्या करना है याद रखिएगा। म- मोदक और ये नवल मॉक्सिबिशन रेन 8 पे जब हम अम्बिलिकस मॉक्सिबिशन करते हैं, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट लाइन ऑफ मॉक्सिबेशन नहीं है, ये लास्ट लाइन ऑफ मॉक्सिबेशन है। नंबर वन, फर्स्ट लिख लीजिए, सबसे पहले कंटेनर मॉक्सिबेशन से शुरू करेंगे। नंबर वन इज कंटेनर मॉक्सिबेशन विथ कवर। और कंटेनर मॉक्सिबेशन में जो मोक्सा डालेंगे वो डालेंगे कंटेनर वुड 108 मोक्सा, 108 मोक्सा के नाम से आता है वो। उसके अलावा तोड़कर नहीं डालेंगे, जो इंडिया में एक आदत है ना कि मोक्सा स्टिक ले लेंगे उसका तोड़ कर हिस्सा डाल देंगे, वो नहीं डालेंगे। या फिर आपके पास अगर गोल्डन मोक्सा बचा हुआ है, बाकी स्टिक मोक्सा नहीं, गोल्डन मोक्सा बचा हुआ है, तो उतना ही वूल ले लीजिए जितना 108 वाले में होता है। तो उतना ही वूल लेकर फिर आप उसको उसमें डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक बर्निंग की टाइमिंग होता है, तो वो टाइम नोट करना जरूरी है, और हर प्रकार के मोक्सा हर प्रकार में नहीं इस्तेमाल होते हैं। नंबर टू, कैंडल मोक्सा। अगर और सेफ इसके बाद थोड़ा सा आप और हाथ अच्छा करना चाहते हैं तो कैंडल मॉक्सिवेशन सेकंड। और एकदम न्यू है, अगर आपने पहले कुछ नहीं किया, तो रोलर मॉक्सिवेशन, जिसको टाइगर वार्म मॉक्सिवेशन कहते हैं। इसके वीडियो मेरे लाइफ विद खंडेलवाल में 8 या 9 वीडियो पड़े हुए हैं, देख लीजिए पूरी डिटेल में क्लिनिक में कैसे प्रैक्टिस करना है। उस पर टाइगर वार्म मॉक्सिवेशन टाइप कीजिएगा, वो आ जाएगा। 8 9 वीडियो हैं, पूरी डिटेल में बताया गया हम क्लिनिक में कैसे काम करते हैं, वो देख लीजिए। वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है अगर आपने कभी मॉक्सा नहीं किया है। अगर आपने मॉक्सा किया है तो कंटेनर बॉक्स मॉक्सिवेशन सेकंड है। थर्ड में कैंडल मॉक्सिवेशन, फोर्थ में फिर आके आप सॉल्ट मॉक्सिवेशन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक अच्छा काम इन्होंने क्या है, यहाँ जिंजर नहीं दिया, अदरक का टुकड़ा नहीं देंगे। ये सब किताबों में और यूट्यूब में है, लगा देंगे तो 100% लिख कर रख लीजिए, आप जला देंगे। ठीक है, तो नकल में भी अकल चाहिए। तो वो सब काम में बिल्कुल मत जाइए जहां खतरे थोड़ा सा भी है। खतरे से 3 फार्मूला जिंदगी में याद रखिए। सबसे पहले बोलिए हमारी खुद की सेफ्टी। बोलिए, बोलेंगे नहीं तो क्या सेफ्टी करेंगे? खुद की सेफ्टी, उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी, उसके बाद साइंस की सेफ्टी, उसके बाद काम। सबसे पहले सुरक्षा दीजिए खुद को, उसके बाद पेशेंट को, उसके बाद जिस विज्ञान से काम करते हैं उसको। तीनों की सुरक्षा। चौथी बात, जब भी आप मोदक मॉक्सिबेशन करते हैं तो ये अगरबत्ती से जलाया जाता है। इसमें लॉ बहुत तेज था, इतना तेज में तो ये बर्न हो जाएगा। फिर तो ये बहुत कौन मॉक्स, इसको कौन मॉक्सिबेशन कहते हैं हम लोग, CONE। तो कौन मॉक्सिबेशन महंगा आता है तो खुद ही बना लीजिए, लेकिन उसमें गोल्डन मोक्सा चाहिए, दूसरे मोक्सा से मत बनाइएगा। गोल्ड मोक्सा भी हम लोग को प्यूरिफाई करना पड़ता है, फिर मोदक बनाना होता है, फिर उसके बाद देना होता है। मोदक तुरंत बनाया जाता है, पहले से बना कर नहीं रखा जाता है। ऑन स्पॉट बनाते हैं, और 3 उंगली से बनाया जाता है इसको। ऐसे आप वो लेंगे, लेने के बाद इसको ऐसे करके ये दबाएंगे, ऐसे दबाया, फिर उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर रखेंगे वहां। और अगरबत्ती से जलाएंगे, और अगरबत्ती से कितना जलाएंगे? एकदम चूंटी जितना, एकदम सुई की नोक जितना। और उसको फूकेंगे नहीं। वो एक बार जल गया गोल्डन ऑक्सीडेशन, तो वो जलते रहेगा, पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद 5 मिनट तक उसको छोड़ेंगे। अगर पेशेंट ने कह लिया यहाँ पर सुरक्षा चीज कुछ भी नहीं था, पूरे मॉक्सिबेशन के पास मेरे को सुरक्षा के कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो वो सुरक्षा वाली चीजें तो पहले रखनी होती है, बाद में मॉक्सिबेशन करना होता है।
बाई चांस पेशेंट बोल दिया मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, तो कैसे उठाएंगे आप इसको? तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंटेनर में जाइए और कैंडल ऑक्सीडेशन में चले जाइए, हो गया काम। ठीक है। या नाभि को ढक दीजिए किसी भी कपड़े से, और उसके ऊपर में क्वाड्री मोक्सा कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। बराबर। सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन क्लिनिक में काम करते समय फटाफट काम करना होता है, रिजल्ट के लिए काम करना होता है, तो क्वाड्री मोक्सिवेशन पे जाइए। मुझे लगता है इतना काम हो गया। अब आते हैं एक आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि कल के क्लास से आप लोग मुझे सब लोग एक एक ही बता दो, तो कम से कम यहाँ पर 67 लोग हैं, तो कम से कम 67 पॉइंट तो याद आ जाएगा मुझे, और मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्लास को समझ भी रहे हो कि नहीं रहे हो। तो एक एक पॉइंट कल जो मैंने बताया था, खंडेलवाल मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर जो है, उसके क्या सीक्रेट है, तो वो आप मुझे बताओगे। मैं उसके पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। नीलम, हो गया एक बार? अब माइक खोलना, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नीलम। नमस्ते सर। हाँ, मुझे दो तीन सिंपल सिंपल सवाल कर रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज क्लिनिक में शाम को 4 से 5 बजे थे क्या? हाँ प्लीज सर, मुझे। ठीक है, सिर्फ 4 से 5 बजे तक तुम्हारे हाँ पास जी। कितने पेशेंट आए? 2 पेशेंट थे सर। 2 पेशेंट थे। और तुम लोग कितने काम करने वाले, कितने लोग थे इधर? 3 जन थे सर। 3 जन थे। एक तुम थे और दो और था, हाँ, और ऐसा? स्टाफ भी थे मेरे। हाँ। अच्छा, कुल मिला के 3 लोग थे। हाँ। पेशेंट 2 थे, तुम 3 थे। ठीक है, पेशेंट के साथ उनके कोई गेस्ट या उनको छोड़ने के लिए या लेने के लिए कोई आया था? पेशेंट के साथ एक बच्चा था। बच्चा था। ठीक है, बच्चे से कोई संवाद हुआ आपका या कोई बात हुई? नहीं, मेरे तो प्राय आदत है बच्चे से बात करने की, तो मैंने उससे पूछा क्या खाना खा के आया, कि हाँ आया, तो फिर मिला रुक। तो हाँ, फिर मैंने उसको ट्रॉफी निकाली और दे दी, चॉकलेट निकाल के दे दी। ठीक मतलब है, तो खा ले। चॉकलेट चॉकलेट देते हुए क्या बोला तुमने? चॉकलेट खा ले। खा ले, बस। हो गया, फिर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करे होंगे, पेशेंट यस। चला गया होगा, ठीक यस। है, यस। बस हो गया, बस इतना ही पूछना था मुझे, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं पूरे ग्रुप से एक बात पूछता हूँ। अभी जो मैंने बात किया नीलम से, सबने सुना ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि 30 साल तक जो बातें अभी नीलम के साथ की है, ये अजर अमर हो जाएगी। यानी जब भी एक्यूपंक्चर की चर्चा होगी, तब ये बातें जो है, ये एकदम अजर अमर है। और सारे लोगों को ये बातें याद आएगी जो अभी मैंने किया। तब कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी, इसमें तो कुछ बात समझ में नहीं आई। चलिए, मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ कि कोई भी चीज जो है, वो दिखने में साधारण ही होती है। जैसे ये, अगर आप 7 सेकंड का वीडियो भी देखेंगे, तो ये बड़ी साधारण सी है। सर क्या है, नमक था, मोक्सा जला दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बस इतना ही से तो है बात। इसमें आप इतने दृष्टि डाल के कौन क्लिनिक में प्रैक्टिस करता होगा? आपने शोले फिल्म देखी है? लगभग लगभग सबने देखी होगी। मैं छोटा बच्चा हाफ पैंट पहनता था, तब शोले के डायलॉग्स मैंने सुने थे, और तब मैंने फिल्म देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। लेकिन मुझे आज तक वो डायलॉग याद है, और आपको भी याद होगा। शोले फिल्म पूरी भारत का एकमात्र ऐसा फिल्म है जिसके सारे पात्रों के नाम, जिन्होंने फिल्म देखा उनको याद है। बसंती याद है, कालिया याद है, रांभा याद है, धन्नो याद है, ठाकुर याद है, गब्बर सिंह याद है, कालिया याद है ना? चलिए, अभी ये जो बातें हैं, यही बात मैं शोले फिल्म में लेके चलता हूँ। वहां पर गब्बर सिंह क्या पूछता है, कितने आदमी थे? पूछता है ना? मैंने नीलम से क्या पूछा, कितने पेशेंट थे? नीलम ने क्या बोला, 2। शोले में क्या थे, सरदार 2 थे। और तुम? बोला 3। नीलम ने क्या जवाब दिया, 3। ठाकुर ने क्या किया, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। फिर वो किसके पास जाता है, कालिया के पास, और पूछता है, तेरा क्या होगा कालिया? नीलम ने बच्चे से क्या पूछा, तो कैसी है? खाना खाया? तो उसने दिया टॉफी, और क्या बोला, खा ले। गब्बर सिंह ने कालिया को क्या बोला था? कालिया का, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो बोला ठीक है, अब गोली खा। याद है ना अभी तक?
एक्यूपंक्चर में टीसीएम का कोई भी सिद्धांत साधारण नहीं है। आपको शोले वाली दृष्टि चाहिए कि एक बार सुना, जिंदगी भर याद हो गया, इम्प्लीमेंटेबल। तो जितनी बातें मैंने बताई वो साधारण नहीं है। अभी कल आपने एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट देखा, आज मैं आपने एक देखा, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र शाह का कि उसके माध्यम से आप लोगों को वापस रिकॉल करने का चांस मिला। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि चलिए कल के सीक्रेट थोड़े थोड़े बताइए, उससे फायदा क्या होगा। सबको वो सीक्रेट याद हो जाएंगे, तब हम आगे की यात्रा भी करेंगे। तो एक एक आदमी हाथ उठाते रहे, मैं उनका माइक खोलते रहूंगा, वो बताते रहे। तो या लिखते रहे, मैं लिखा हुआ भी दोहरा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है। जैसे किसी ने लिखा क्या, हाँ, वरिंदर कुमार ने लिखा पेन वाली जगह निडल नहीं लगानी है। बिल्कुल सही। तो चलिए सब लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, जहां दर्द है वहां पे निडल नहीं लगाएंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये नहीं होगा। तो आपका गोल्डन सीक्रेट क्लियर। तो अब तक क्या हुआ कि जहां घुटना दर्द है तो हम घुटना पे लगा रहे थे, शोल्डर पेन है तो शोल्डर पे लगा रहे थे, कमर है तो कमर में लगा रहे थे। तो हमने क्या सीखा, नहीं लगाना है। ठीक है। अब आते हैं अन्नू जी के पास, तो अन्नू जी बोलिए। नमस्कार सर। जब हाँ। भी पेशेंट आए सबसे पहले उनका नाम, एज, हाइट, वेट और पेट को कंपेयर करना है उनके आइडियल वेट से, और वहाँ पे वो चीज़ करना है। अगर उनको कोई डायबिटिक कंडीशन या ब्लड प्रेशर है उस चीज़ को चेक करना है। उनका वैज और वोमेक स्कोर देखना है, रेंज ऑफ मोशन चेक करना है। अगर और कोई प्रॉब्लम है वो नोट करना है। हमेशा बस। ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे पहले हॉट ट्रीटमेंट से, वो वाटर ट्रीटमेंट भी हो सकता है, स्टीम सोना करके। उसके बाद में गन मसाजर यूज करेंगे। एक बार गन मसाजर यूज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पैडिंग यूज की जाती है, कभी जियाजियान कभी मसल स्टिमुलेटर से। उसके बाद ऑयल एप्लीकेशन करके अगर हमें कपिंग करना है, उसके बाद मॉक्सा या जो भी नीडलिंग करनी है, वकारिया सीड जरूर लगाकर पेशेंट को भेजना चाहिए। हमें स्टार्ट करना ट्रीटमेंट हमारे DU 20 से करना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पे बाकी फिर हम देखें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नीडल हमें लगानी चाहिए। अ, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी रिकवरी हो रही है, हमें जो मेरिडियन का चैनल है उसको देखना है। मेरिडियन रूट को नहीं छोड़ना है। अब टॉक्सिन कहीं भी जमा हो सकता है, तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ टॉक्सिन जमा है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना होता है हमें। जहां पर भी दर्द है वहां पर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसके ऑपोजिट साइड पे देंगे। सपोज लेफ्ट लेग में है पेन, तो हम राइट वाले आर्म के एल्बो में हम ट्रीटमेंट देंगे, ऑपोजिट साइड पर। और जो मेरिडियन है, क्या बोलते हैं, हमें जो ची है फ्रॉम द डिस्टेंट पॉइंट, हमें कोशिश करनी है कि वो प्रॉब्लमेटिक एरिया तक हम उस ची को ट्रैवल करवा सके। इस एम के साथ में हमें ट्रीटमेंट करना होता है। थैंक यू। तो अब इसमें दो चीजें आपने जानी, क्या क्या जाना। अभी अनु जी ने जो बताया उसमें दो बातें बताई उन्होंने। एक तो बताया वो सारे सीक्रेट्स जो रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज और रिवील कर दिया, वो है क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स। यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ट्रीटमेंट प्लान को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पर सीक्रेट के अलावा आपको एक चीज और मालूम पड़ गया, जबकि अभी ये चीजें अभी लगातार चलेगी, लेकिन अभी तक के चीजों को उन्होंने बात ढंग से आपको बता दिया कि सीक्रेट भी बता दिया और क्लिनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट का स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया। तो चलिए लीना जी, अब जिनका कुछ छूट सर, गया तो रिकॉल हो जाएगा। हाँ बोलिए। जी अनुजी ने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी सर। एक जो दो बता बची दो थी जो आप। मुझे, हाँ। हाँ हाँ जी एक सर। दो, तो एक वो दो और ये कोई है दिमाग में कि, आता तो बता दो। हाँ वही वही, तो ये है कि जो निडल, जो पॉइंट्स हमने एक दिन लिया है उसको हम अगले 30 डेज तक यूज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करना है। दूसरी चीज, जब क्वाड्रीमोक्सा को यूज किया हमने, तो हम डायरेक्ट शोल्डर पे नहीं आके पहले थोरैसिक पे फिर सर्वाइकल के उस पे, अगेन फिर हम शोल्डर पे जाएंगे उस मोक्षा को लेकर। चलिए देखिए, अभी इसमें भी है ना एक चीज और करेक्ट कर देता हूँ। अगर मॉक्सा से बहुत लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ले लेंगे। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर एक्यूट कंडीशन हो तो इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करना है। इन्फ्लेमेशन में मॉक्सा नहीं देना है, वहां पर जाएगा आपका कोल्ड कंप्रेस्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, बराबर। तो अगर
इन्फ्लेमेशन है, वो आगे चल के आपको सिखाएंगे कि इन्फ्लेमेशन को कैसे पकड़ेंगे। तो इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ कोई भी प्रकार का हॉट ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ये मोक्षा का ट्रीटमेंट तब होगा जब आप उसके इन्फ्लेमेशन को पहले 3 दिन में या जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कंट्रोल कर ले, उसके बाद मोक्षुएशन स्टार्ट होगा। एक्यूट कंडीशन है, एकदम अचानक उठे हुए प्रॉब्लम में मोक्षा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा। वहां पर जैसे किसी को चोट लग गया, गिर गया, वैसे होगा तो पहले उसको कोल्ड से स्टार्ट करना है। बराबर। चलिए, राम गोपाल जी बोलिए। माइक खोल रहा है। हाँ सर, नमस्ते सर। सर अभी पूरा ऑल द 4 नीडल्स एक साथ नहीं लगाना, एक यस। एक करके थोड़ा थोड़ा देर में लगाना। बिल्कुल। और और क्या लिखा था मैं, वो चलो ये कोई नहीं, हाँ। वैस्कोर वोमेक हाँ। स्कोर, ठीक। हम्म, वो भी देखना, चलेगा। चलिए। दो स्कोर दो हाँ, देखना। हाँ, दोनों अच्छा बताया आपने। तो अभी देखिए, इन दोनों चीजों का मैं बताता हूँ। वास स्कोर हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का स्केल होता है जिसमें पेन स्कोर 1 से 10 तक लिखा होता है। ये 2-3 प्रकार के होते हैं, कोई सा भी ले लीजिए न्यूमेरिकल, जिससे कि पेशेंट को भी पता होता है कि वो क्या बताना चाहता है, और आपको मालूम होना होता है कि इसको कितना लाभ हुआ, और ये पेशेंट ही आपको बताता है। इसलिए कभी भी जब पेशेंट का पहले का पैमाना आपके पास नहीं होगा तो आप तुलना किससे करेंगे। इसलिए पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका वास स्कोर या पेन स्कोर पेशेंट से ही चेक करवाते हैं, और फिर ट्रीटमेंट के दौरान उसी को कहते हैं कि अब आप बताइए आए थे कि कंडीशन से इसमें कितना रिलीफ है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल आगे बढ़ते हैं। और 4 निडल की बात यह है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एक के बाद एक लगाने का मतलब ये नहीं कि तुरंत तुरंत लगाना है, उसके बीच में लगभग लगभग 5 मिनट का अंतर होता है। तो ये दो बातें ध्यान में रखने वाली है। चलिए, सुमन। कोई भी पॉइंट का रिपीटेशन मिनिमम 30 डेज होना चाहिए। क्या चीज? मिनिमम 30 डेज हम्म। पॉइंट रिपीटेशन। हाँ, अभी इस पे भी बता दो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप कहेंगे कि सर हम लोग तो अभी तक यही होता है कि पेन का पॉइंट है LI14 है या LI4 है, या जो भी पॉइंट हम लगाते हैं तो हमारे प्रोटोकॉल तो हम लोग लिखते हैं, हम तो रोज ही वही क्लिनिक में लगाते हैं। आपको कल मैंने ये बताया था कि TCM के पॉइंट लेंगे, लेकिन काम कौन सा करेंगे आप? खंडेलवाल्स मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर, जिसमें हम पॉइंट की रिपीटेशन लगभग लगभग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास और भी आगे बढ़ने के पॉइंट होते हैं। हम किसी भी पॉइंट से उसका पूरा वैल्यू उसूल लेते हैं पहले ही दिन। बराबर। और बॉडी को मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो दोबारा में क्या करता है, वो जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। अगर रिपीट करने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, सेम बाजू में, समझ लीजिए LI4 मैंने राइट हैंड में लगाया है और मुझे LI4 से अच्छे रिजल्ट मिले, और मैं चाह रहा हूँ कि LI4 वापस इस्तेमाल करूं, तो मैं राइट हैंड को फिर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेफ्ट को करूंगा। लेकिन दोनों के बीच में मिनिमम 2 डेज का गैप होना होगा। बेहतर, जितना ज्यादा गैप उतना अच्छा रिजल्ट। बराबर। समझ में आया? अगर मैंने राइट हैंड में LI11 ले लिया, समझ लो, तो मैं LI11 को फिर दोबारा सेम हैंड में नहीं लेके मैं अपोजिट हैंड में लूंगा, और अपोजिट हैंड में भी हम लोग गैप मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे। 1 दिन का गैप तो हम देंगे ही देंगे, जरूरत पड़ी तो 2 दिन देंगे, जरूरत पड़ी तो 3 दिन देंगे। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, कौन सी बीमारी में आया उसके ऊपर। तो अब आपको ये 2 बातें समझ में आ गई। और कोई? काफी लोग हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि जो चीज सुन लेते हैं वो समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं वो आदत बन जाती है, जो आदत बन जाती है वो कितने साल बाद भी आपको याद रहेगी। तो आप काम करेंगे तो हाथ अपना, दिमाग आपका अपने आप काम चलेगा। हो गया, इतने ही लोग बताएंगे। रमेश जी बताएंगे। चलिए, रमेश मेहता जी बोलिए। माइक खोल पाए। माइक खोलिए। माइक खोलना है रमेश जी। माइक बोलो सर। हाँ, हाँ खुल जी गया, सर। खुल गया, खुल गया, हाँ, खुल गया। हाँ, बोलिए। सर, ये कल आपने बताया था कि अगर हम्म। बैक पेन के लिए नीज का लेना कंपलसरी है, नीज के पॉइंट। बैक पेन के लिए नी के पॉइंट लेने कंपल्सरी है। कम
नहीं, कंपल्सरी नहीं है, हमारे पास विकल्प है उसके। विकल्प, अच्छा, ओके ओके। हाँ, डिस्टल लेते हैं। अगर कमर को इलाज कर रहे हैं तो कमर नहीं जाएंगे, फिर हम घुटने के पास से जाएंगे या डिस्टली जाएंगे। डिस्टली का मतलब हो गया उससे दूर वाले। अगर कमर का है तो कमर से दूर लेंगे, घुटना है तो घुटना से दूर लेंगे। हम अपर नीचे दोनों डिस्टली है हमारे लिए। तो वो हम आपको बताएंगे कैसे टेस्ट करना है, कैसे लेना है। लोकल भी लेंगे, लेकिन लोकल की बारी बहुत बाद में आएगी। ठीक है। और एक पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, वो अभी हम स्लाइड से आपको दिखाएंगे कि कमर और घुटना इन दोनों का क्या संबंध है, और दोनों को वाइस वर्सा हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सिंगल निडल से ही रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने बहुत एक्यूरेट कर लिया तो दोनों में सिंगल निडल से और सिंगल ट्रीटमेंट में ही रिजल्ट आ जाता है। फिर उसकी रिपीटेशन हम करते हैं, डिपेंड करता है फिर क्या क्या उसके रिलीफ पैटर्न है उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। हाँ, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा विकल्प है। उस पर आज चर्चा कर लेंगे। चलिए, सुदेश बोलो। तो एक्टिवेशन ऑफ मसल एंड जॉइंट्स, नीडल लगाने के बाद मूवमेंट करना जरूरी है जरूरी है। और उसका टोन अप और स्ट्रेच। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो आप लोगों से छूट गई थी। इसकी पूरा सीक्रेट ही ये है, निडल के साथ साथ एक्टिवेशन। इसलिए मैंने पूरे प्रोग्राम में नाम ही दिया है, खंडेलवाल्स, मेरिडियन, ची, एक्टिवेशन, एक्यूपंक्चर। तो अभी अब वापस दिमाग दौड़ाइए। जब मैं खंडेलवाल बोलता हूँ तो 30 साल का अनुभव आता है। जब मेरिडियन बोलता हूँ तो सारे पॉइंट आपको मेरिडियन के ही लेने हैं, टीसीएम के लेने हैं। जब मैं उसमें ची बोलता हूँ तो यहाँ पर ची देची नहीं है, यहाँ पर ची बहुत प्रकार के हैं। तो मेरिडियन ने ची ही ट्रेवल करता है, उस पर कोई काम नहीं करता, तो काम वहां करना है। तो ची को ट्रेवल कराना है आपको। तो ट्रेवल कराने के लिए क्या करना होगा, उसका एक्टिवेशन करना होगा। पूरी दुनिया का सिद्धांत क्या है कि कोई भी चीज को ट्रेवल करने के लिए उस या तो उसमें गति देना होता है, या टेम्परेचर चेंज करना होता है, या फूंक मारना होता है, या धक्का देना होता है। यानी कुछ करना होता है किसी भी चीज को उसकी असल स्थिति से परिवर्तन लाने के लिए। न्यूटन का लॉ चलता है, अगर एक जगह गर्म हवा है तो उसको भरने के लिए ठंडी हवा वहां आती है, तो वाटर। अगर पानी गिरा रहे हैं तो ऊपर से पानी कोई भी चीज होगा तो साइफन करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो मेरिडियन भी ची फ्लो करता है। तो ये आप अगर कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ची तो पहले ही ऑब्स्टेकल है, तो वो मूव कैसे करेगा। तो उस नीडल से आपको ची को ट्रेवल कराना है। दूसरी बात, ची ट्रेवल कराने से भी नहीं होता है, देची से भी नहीं होता है। क्यों? ची को मालूम तो होना होगा कि मुझे ट्रेवल कहाँ करना है। आपने ची ट्रेवल करा लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको पिछले दिया था, याद दिला देता हूँ कि एक नौकर को रखा, उससे पूछा क्या काम करते हैं, उसने बोला हम सब काम करते हैं। उसको बुला के बोलो कि सब काम करो, तो वो कहेगा सर सब काम तो बताना होगा ना मुझे, आता मुझे सब काम है, मेरे को झाड़ू लगाना है कि परोठा बनाना है, खाना बनाना है, लस्सी बनाना है, मेरे को बताइए क्या बनाना है। अगर आप उसको बोल देंगे चलो नाश्ता बनाओ, तो वो आपसे पूछेगा नाश्ते में क्या चीज बनाऊं, ये तो मुझे बताइए। नाश्ता तो बहुत कुछ का होता है, डोसे का भी नाश्ता होता है, पराठे का भी होता है। तो परोठा बनाना है कि ये आप बोलेगा नहीं चलो अच्छा सा परोठा बनाओ, तो वो आपसे पूछेगा सर प्याज का बनाए या आलू का बनाए, हो सकता है प्याज नहीं खाते हो, तो वो पूछेगा आपसे। वैसे ही बॉडी से बहुत इंफॉर्मेशन हमें पूछना है, बहुत इंफॉर्मेशन हमें देखना है, बहुत इंफॉर्मेशन हमको महसूस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली निडल से फिर चीज को गाइड करना है, और फिर पेशेंट से वो चीज को अलग अलग स्कोर के माध्यम से स्थापित करना है कि वाकई में आपने जो किया वो पेशेंट को महसूस हुआ है कि नहीं हुआ है। बराबर। इसीलिए पेशेंट के आने के साथ साथ उसके कुछ पैरामीटर्स हमें नोट करने होते हैं, तभी हम तुलना कर पाते हैं। नहीं तो पेशेंट को अगर डायरेक्ट आप पूछोगे आराम मिला, तो एक बार के लिए तो आप किसी का अगर हेड मसाज भी कर दो क्लिनिक में तो भी बोल देगा आराम मिल गया। किसी को ठंडा पानी पिला दो और उससे पूछो कि इसमें मंत्र है एक बार आराम मिला, तो कहेगा हाँ एक बार आराम मिल गया। तो उसको तो हम आराम नहीं मान सकते ना। तो चलिए एआरबी पिल लीजिए, बोलिए। सर नमस्ते। हम्म। सर ये ट्रीटमेंट का साथ साथ वर्क केयर और डाइट का भी तो ध्यान रखना वो अभी मैंने बताया नहीं है, वो बाद में बताएंगे। अभी कल वाली क्लास पे ही कर रहे हैं ताकि लोगों को याद आ जाए। जी। डाइट, हाँ डाइट प्लान वगैरह पे बाद में बात करेंगे, अभी तो बस हमारा मस्कुलर स्केलेटन पे ही फोकस करेंगे हम। राइट। हाँ।
नीता जी बोलिए। थैंक यू सर। सर एक तो आपने बताया था कि कोई भी किसी भी तरह की पेन हो तो हमने DU20 से शुरू करना है और फिर वुड पॉइंट लेना है और फिर जो वुड पॉइंट सब में नहीं लेते हम, लेकिन शोल्डर पेन में हम लेते ही लेते हैं। हाँ, और जहाँ उसके जो बाद डिस्टल पॉइंट, हाँ जी, हम्म, उसके बाद डिस्टल पॉइंट लिया हाँ जाता है। हाँ हाँ, डिस्टल पॉइंट के लोगों ने बता दिया। कोई ऐसा चीज बताइए जो अभी तक लोगों ने नहीं बताया। और लोकल में कब जाते हैं? लोकल में अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। अभी अभी उसकी बारी नहीं आई है। अभी पहले सारे गोल्डन सीक्रेट समझ लेते हैं, फिर लोकल पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि सारे इंडिया तो लोकल पॉइंट ही लगा रहे हैं। तो अभी हम लोकल पॉइंट में नहीं जाएंगे। लोकल पॉइंट की बारी आती है जब क्लिनिक में हम सारे रिजल्ट को एक बार स्थापित कर लेते हैं, फिर उसके बाद बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब हम लोकल में जाते हैं। जब हमको लगा सर कि हमने मूवमेंट ला दिया, उसके फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ा दिया, उसके पेन को रिड्यूस कर दिया, और जिस कंप्लेन के लिए पेशेंट आया था उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, अब रिजल्ट जो है वापस उतना ही रहना चाहिए जितने में हम पेशेंट को छोड़ रहे हैं, तब जाके हम लोकल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए नरमीत बोलो। नमस्कार सर। हम्म, सर पहले तो मेरी जी एक्टिवेशन करानी है और वर्क जो हमारा है वो मसल और जॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो पेन होती है वो डिसीज नहीं होता, वो तो एक इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको इंसोम्निया नहीं में ये जैसे दर्द नहीं। किस बीमारी पे पेशेंट आया? हम मसल्स पे भी जा सकते हैं, जॉइंट पे भी जा सकते हैं, लिगामेंट्स पे भी जा सकते हैं, फेशिया पे भी जा सकते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन पे आता है, लेकिन हमने दो बात कल कर ली थी, एक मसल्स के लिए, एक जॉइंट के लिए। तो इसकी मोबिलाइजेशन और इसकी एक्टिवेशन, जो मेरिडियन वहां से गुजरता है, उसकी हमें करनी पड़ेगी, जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस पार्ट से रिलेटेड। बराबर, ठीक है, बढ़िया। और कोई? लगभग लगभग लोगों ने बता दिया, तो उससे अब आपको समझ में आ गया कि कल वाली क्लास जो है वो लगभग लगभग आपको क्लिनिक में कैसे काम करना है। अब उसके हम आगे की यात्रा करेंगे एक नए वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर मुझे लगता है सबने बता दिया, या और कोई कुछ बताना चाहता है? नहीं। तो चलिए इसको हम एक बार बंद करते हैं। मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सीक्रेट को आज थोड़ा सा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेंगे, और उसके बाद जो बची हुई चीज है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक लंबा चलना है ये, तो सारा क्लिनिकल चीजों को हम इसमें ले रहे हैं, तो एक एक स्टेप अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो काम करते समय आपको सारी बातें याद आ जाएगी। और मैं ये नहीं देख रहा ये पेड क्लास है या फ्री क्लास है। ये बिल्कुल पेड क्लास का ही हिस्सा है, जिसके हम पहले 5 सेशंस यानी 200 मिनट्स हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इसलिए हम कोई सीक्रेट को बाद के लिए नहीं रख रहे हैं कि ये हम बाद में बता देंगे, ये हम पहले बता देंगे। हाँ, बाद में ये जितनी भी सीक्रेट्स बताएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं रिवील आपको सारी चीज करके दे रहा हूँ। चाहे आप मेरे फ्री के हो चाहे पेड के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। और नीलम जी का नंबर हर मैसेज में ही, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो रहेगा, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।